हाय स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल CS भाषा। ये वीडियो हमारा कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस वीडियो है, जहां हमने डेटाबेस की कनेक्टिविटी यूजिंग माई एसक्यूएल कनेक्टर के साथ साथ हमने सिलेक्ट और इंसर्ट क्वेरी भी रन करी थी। इसके अंदर भी हम सिलेक्ट क्वेरी को एक बार और क्विकली रिवाइज भी कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। आई मीन दी डेटाबेस कनेक्टिविटी इज एक्चुअली हैपनिंग और नॉट। सो हम क्विकली एक बार रन करके देख लेते हैं इसको कि हमारा डेटाबेस कनेक्टिविटी ऑल सेट है, हमें कोई एरर नहीं आ रहा है। अब इसके अंदर देखिए, हमने अगर टेबल के अंदर सब कुछ देखना है कि क्या चीज़ है या नहीं है और हमारे रिकॉर्ड्स कौन से हैं। अगर आपको याद हो, हमने 4 रिकॉर्ड्स ही लास्ट टाइम यूज़ करे थे, तो मैंने 4 और रिकॉर्ड्स इसमें ऐड कर दिए सो दैट अगर थोड़े ज़्यादा रिकॉर्ड्स होंगे हमारे पास तो हम रिकॉर्ड्स को अच्छे से देखकर में मैनिपुलेशन या कुछ अगर अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो वो हम कर पाएंगे वहाँ पे। ओके, सो हम क्या करते हैं, माय कर्सर एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जो हमने पिछली बार भी किया था। सो दिस डॉट mydb डॉट कर्सर। ओके, सो हमारे पास अब हमारा ऑब्जेक्ट रेडी है जो कम्युनिकेट करेगा डेटाबेस से। इफ आई जस्ट टेक अनदर वेरिएबल एंड इफ आई जस्ट सिंपली से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द टेबल नेम, अगर आपको याद हो हमने प्रोडक्ट के ऊपर काम किया था। सो इफ आई जस्ट नीड टू क्विकली एग्जीक्यूट दैट, आई एम सपोज टू से my cursor dot execute and the answer will be with my cursor because the cursor is the one which is reading it. So if I simply say for I in my cursor and if I just simply say print I, this is how I will be seeing the result if I try to execute it. ओके, सो वील बेसिकली हैव ऑल दीज वैल्यूज दैट यू कैन सी। सो हमारे पास इस टाइम पे 8 रिकॉर्ड्स हैं। देखिए अब क्या हो रहा है, हमारे पास ना रिकॉर्ड्स तो हैं लेकिन कई बार हमारे को कॉलम का नाम याद नहीं आता है। सो उसको एक बार क्विकली रिकॉल करने के लिए मैं आपको एक और सिंपल तरीका बता दूंगी कि हाउ आर वी सपोज टू जस्ट सी। सो अगर आपको कॉलम्स के नाम चाहिए टेबल से, सो इसकी जगह आप जस्ट लिख लीजिए describe and the name of the table. So the name of the table was product and we all know that SQL is not a case sensitive language, तो हमारे को कोई problem नहीं है whether we are writing the command in the capital letters or in the small letters. So when we try to run this, we'll see कि हमारे कौन कौन से कॉलम नेम्स है। सो अगर आप नोट करें, वी हैव PID, वी हैव P name, वी हैव डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्राइस एंड क्वांटिटी। सो दिस विल गिव यू द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट what are the columns which we are having in the table. All right, now quickly do the conditional search. So conditional search के लिए मैं इसी query को change करूँगी। अभी हमने किया था select star from product. So अगर हमारे को उन प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए जिन प्रोडक्ट्स के से फॉर एग्जाम्पल जो प्राइस है that is more than 150 rupees. Okay, so if it is more than 150, so we'll just say select star from product where. We all know that in SQL when we need to give the condition we use where. So आपने where ले लिया, आपने इसको एक वेरिएबल में डाल दिया, ऑब्जेक्ट में डाल दिया, ना ऑब्जेक्ट को आपने एज अ पैरामीटर पास कर दिया, सेम थिंग, एंड नाउ वी विल गोना सी द रिजल्ट। एंड जैसे आप बिल्कुल SQL में काम करते हुए आ रहे हैं, सो देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट विच हैज अ प्राइस मोर देन 150. सो इफ यू कैन सी it's only this one. If I would have said and manipulated this query in terms of making it just 50, then I would have got obviously the different answer. So I would have got more number of records. Okay, so basically your cursor is reading the database and you're giving it. अब हम एक quickly देख लेते हैं कि अगर हमारे को टेबल के अंदर रिकॉर्ड को चेंज करना है, तो आपको याद है कि हमने इंसर्ट कर लिया था। अगर रिकॉर्ड्स को चेंज करना है तो हम चेंज कैसे करेंगे, वील जस्ट यूज द अपडेट कमांड। एंड सपोज मुझे प्रोडक्ट जो है P1 का प्राइस चेंज करना है। सो इफ आई से अपडेट द नेम ऑफ द टेबल प्रोडक्ट सेट, सो आई जस्ट नीड टू चेंज द प्राइस। सो आई सिंपली से प्राइस इज इक्वल टू 400 where now what am I supposed to, I'm not doing it for all the records, I'm only doing it for the product P1. So I'll simply say where PID is equal to, and I'll just simply say P1. Okay, so if I'll find this,
उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा। बट मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी ना कि अगर हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कमांड, दैट मीन्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस कमांड्स लिख रहे हैं तो उनको परमानेंट, ताकि वो डेटाबेस में परमानेंट चेंजेस हो जाएं, उनको करना ज़रूरी हो जाता है। सो वी आर सपोज टू से mydb.commit। ये अगर आप नहीं लिखेंगे तो कमांड परमानेंट नहीं होगा। ऑल राइट, सो इफ आई जस्ट वांट टू सी दैट वेदर इट इज वर्किंग और नॉट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कमिट इसके बाद लिखेंगे। पहले हम एग्जीक्यूट करेंगे कमांड, एग्जीक्यूट करने के बाद वील जस्ट मेक इट परमानेंट। वंस इट्स परमानेंट, नाउ आई वुड लाइक टू रीड इट, एंड इफ आई से function F5 and I'm just quickly reading it. ओके, सो आई हैव नॉट प्रिंटेड, आई थिंक, क्योंकि हमने अपडेट तो कर दिया, अब हमने सिलेक्ट तो करा ही नहीं ना। सो अब अपडेट के बाद वील जस्ट सिंपली टेक इन अदर वेरिएबल। सो b इज इक्वल टू, अब इसको छोड़ के इसी में चेंजेस कर देते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एंड द नेम ऑफ द टेबल प्रोडक्ट। सो अगर आपको याद हो हमने क्या चेंजेस करे थे, हमने चेंजेस करे थे P1 का प्राइस। So now you try to execute your program and just quickly see whether it has been changed to 400. Now did you see it has changed to 400? So this is another command that we have just done. Now we'll quickly see what if I would like to delete one of the products from my table. बेटे देखो इसमें सब कुछ बिल्कुल सिंपल और ये 2 या 3 कमांड्स के साथ ही है। सो आप देख रहे हो इसमें how easy it is. So now what am I supposed to do? I'm supposed to delete. And if you remember that command, DML command of deleting, we are just supposed to write delete from the name of the table which is product, where अगर हम सिर्फ delete करेंगे तो सब कुछ delete हो जाएगा। So where I just want to delete for the first record, so where PID is equal to P1. So once it's done and I am trying to execute this and I would like to make the changes commit, so I simply say mydb.commit and that's it. तो इसको अभी हम execute नहीं करेंगे. Let us see whether the query has been executed or not. Okay, once I'm getting this message, it is an indication that I'm able to delete. Now let me see whether it has been done actually or not. So I'll just change the query and now I'll simply say select star from product and I execute. There is no need to do the commit in this part because it's not making any changes in the table. So I'll just quickly execute it and I'll see I am seeing all the records except P1 because P1 has been deleted. Now to check, so before I do one more function with you, I'll just quickly recall what we have just done. We have used the select command. This is just for your reference quickly कि आप कौन सी query use करते हो. So you just simply say select star from the name of the table and you give the condition along with it and then you execute. Similarly, when you want to update, method is just the same. Take an object, write the query over there with the condition and just run it using mycursor.execute and you are supposed to commit it also because अगर आप इसको commit नहीं करोगे तो आपके changes permanent नहीं होंगे database में. Same चीज़ है delete करने के लिए. Alright, अब उसके बाद हमें पता है कि अब हमने मैनिपुलेशन करना सीख लिया है डेटाबेस के अंदर, हमने सिलेक्शन भी सीख लिया है, तो सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट सीख लिया. अगर अब हमारे को रिकॉर्ड्स को अपने हिसाब से फेच करना है, सो नाउ देयर इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग मेथड एंड देयर आर 3 ways of doing it called as fetch one, fetch many and fetch all. Let's quickly have a look at that. ओके, तो देखिए इसमें क्या हुआ, कर्सर ने रीड करा, एग्जीक्यूट करा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट. नाउ आई टेक अनदर ऑब्जेक्ट एंड आई सिंपली से माय कर्सर डॉट फेच ऑल. All right, now just see one thing. I am right now not using a loop and I just simply, because मेरा जो रिजल्ट आया है कर्सर से फेच करने के बाद, इट इज गोइंग इनटू B. सो B क्या क्रिएट करता है, अ लिस्ट ऑफ टपल्स. सो इफ आई जस्ट ट्राई टू प्रिंट B जस्ट लाइक दिस, सी व्हाट हैपेंस. आपने देखा एक लिस्ट बन गई और लिस्ट करके
और लिस्ट ऑफ टपल्स, उसने सारा डेटा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ टपल्स print कर दिया. Okay, so fetch all basically is a function which is used to fetch all the records, all the rows that you have into the table, and it is used to store it in another object, and the object is a list of tuples and you are supposed to print it. अब इसी चीज को अगर हम loop में print करेंगे तो हमें पता है कि I don't have to use this part because B already एक list of tuple बन गया है, and if I just simply say print, I can print it. So if I just going to execute that, I can print it on different lines. Did you see? I'm able to print it in the form of, so एक एक करके tuple का part आ रहा है and it will be getting it. So we are basically printing. Secondly, if I just want to execute the second value, so just see what exactly is printed. In that case, I am only printing the names of the product. So that way you just use the index and you're done with it. ये हो गया हमारा fetch all. अब बच्चों मैं इसी को चेंज करती हूँ fetch one में. So अब आप चेक करेंगे कि fetch one exactly क्या कर रहा है मेरे लिए. ठीक है? So if I just simply say function f5, the main difference between fetch all and fetch one is, अच्छा इसमें डेट एंड टाइम ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्राइबेबल. अब ये हम चेक कर लेते हैं क्या एरर आया. ये बच्चे एरर इसीलिए दिखाया क्योंकि फेच वन आपके पास सिर्फ एक सिंगल रिकॉर्ड ही फेच कर रहा है ना, तो ये हमको एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए था. एंड दैट्स इट. ओके, सो अगर हमारे को सब इसको सिर्फ प्रिंट करना है एंड वी आर, बिकॉज इट्स ओनली गिविंग यू वन रिकॉर्ड एंड दैट्स इट. सो इफ यू सी आई गेट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ अ टपल, दैट्स मीन्स द सिंगल वन. अगर हमारे को B of 1 प्रिंट करना है, so we can simply write like this and then we'll get the answer toothpaste. वो लूप में था इसलिए प्रॉब्लम आई. और ऐसे ही जो थर्ड तरीका है वो तीसरा तरीका क्या है, अपार्ट फ्रॉम fetch one and fetch all, एक और हमारा फंक्शन है which is called as fetch many. Many का मतलब होता है that you know when you want to only print specific number of records and you want to fetch at a time specific number of records. So I'll show you an example for this. If I want to only fetch 2 records at a time, okay, so I want to fetch 2 records at a time, then I want to print it and then I want to print a line. So if I just simply say print and I'm giving a line like this and I'm not using a loop at all, so just see if I try to execute, I'll use of course a loop in this case. I have not used the round, I haven't closed it, so I'm supposed to close that also. ये छोटी छोटी गलतियाँ हम लोग कर लेते हैं. And when I execute it, can you see after printing the first as well as the second part, that means 2 records at a time, I am putting a line break. Okay, अब इसको और एक इंटरेस्टिंग तरीके से हम कैसे, क्योंकि देखिए क्या होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है डेटाबेस के अंदर आपके पास सिर्फ 5 रिकॉर्ड्स हों या 10 रिकॉर्ड्स हों. अल्टीमेटली डेटाबेस में अगर 1000 रिकॉर्ड्स हों तो आपको लाइन ब्रेक देना कई बार ज़रूरी हो जाता है, सो दैट यू कैन रीड ओनली 10 रिकॉर्ड्स एट अ टाइम on a single page, or you want to read only 10 records at a time. So अगर 10-10 करके records आते रहेंगे तो आपके लिए comfortable हो जाएगा उसको read करना. तो उसको एक और अच्छे तरीके से हम display करते हैं, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ. So हम इसको कैसे कर देते हैं, हमने पहले 2 record at a time print करे. Print करने के बाद we'll just simply say while B, that means till the time I'm able to get the data into the in B. So I'll use this, I'll use a for loop. So I'll just simply say this part is there, so I am basically, it's reading 1 record at a time, 2 records at a time, and it's getting stored. So एक बार हमारे पास हो गया यहाँ पे record, so record print होने के बाद we'll simply say print, and दो records के बाद हमारे पास एक break आ जाएगा, so that it becomes convenient for us to see. Once it's done, we want to read another 2 records, and it should keep on happening till the time the records are, all the records are read. So I can simply print like this and that's it. So अगर आपको याद नहीं हो तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं. while B का मतलब है because B क्या कर रहा है, 2 records fetch कर रहा है. तो जब उसने पहले 2 record fetch करे तो कर्सर चला गया 3rd record पे. तो 2 record fetch करे, वो 2 records को print कर दिया. Next time cursor will start reading from the 3rd and the 4th record, और ये true हमेशा रहेगा जब तक
it is able to read the record. The moment it is not able to read the record, it will going to stop and it will give you false. And once it gives you false, it will automatically come out of the loop. So when I'm trying to execute this, so did you see? पहले 2 records read करे, line break आ गया. दूसरे 2 records read करे, line break आ गया. Next 2 records and then last one, because we were only left with 1 record, and that's how it is getting printed. So I hope children you've understood how we are supposed to use fetch, all, fetch, many and fetch 1. Fetch 1 I'm quickly repeating कि अगर हमारे को fetch 1 execute करना है तो fetch 1 is used to only extract 1 record at a time from the table and it returns a list of tuple जो अभी हमने देखा. Fetch all का मतलब क्या होता है? It is used to extract all the records. So no parameters in this. And fetch many में एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, fetch many में अगर आप कोई पैरामीटर प्रोवाइड नहीं करते हैं तो by default वो एक रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा. So it is used to extract n number of records from the table and it is stored into the object in the form of list of tuple. लेकिन अगर if you are not specifying n, then only 1 record is extracted. So बाकी तीनों को यूज़ करने का तरीका absolutely same है. अब लास्ट की 2 क्विकली कमांड्स कर लेते हैं, रो काउंट और ड्रॉप टेबल. सो अगर हम जब भी रोज को काउंट, हम जब भी रिकॉर्ड्स को फेच करते हैं, ठीक है, मैं प्रिंट नहीं कर रही हूँ अभी, अगर हमें रिकॉर्ड्स को फेच करना है या अगर मैंने लिखा कि फेच ऑल, ऑलराइट, सो हमने सारे रिकॉर्ड्स को फेच करा. जैसे ही आपने सारे रिकॉर्ड्स को फेच करा और आपने लिखा प्रिंट बी, सो आपको ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ रोज आपने रीड करे. सो वी कैन सिंपली राइट एट द एंड द total rows are, simply say my cursor dot row count. So when you just do this, it will first going to display all of them in the form of list of tuple and at the same time it will going to show you कितने records. So ये command है आपकी. When you try to run that, can you see the total number of rows are 7. यही चीज़ अगर हम यहाँ पर fetch many कर देते हैं और यहाँ पर हम many करके suppose 5 read करते हैं at a time, मतलब सिर्फ शुरू के 5 records हमारे को read करने हैं, so उसके accordingly ये modify हो जाएगा. So the total number of rows are 5. Similarly, if you are trying to say fetch 1 and you are not giving any parameter to it, so you can obviously see कि हमारा row count क्या होगा. Obviously because उसने cursor ने कितने records read करे हैं? सिर्फ एक. So total number of rows are 1 is what you say you have read. So I hope you've understood what is the difference between fetch 1, fetch all and fetch many, and what does a row count command, what it does. Okay. And the last command is अगर मुझे table को ही delete करना है suppose, तो हम क्या एग्जैक्टली करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार रो काउंट क्विकली रिवाइज कर लें. सो रो काउंट कमांड हमारा क्या करता है? इट इज़ यूज्ड टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ रोज एक्सट्रैक्टेड बाय द कर्सर ऑब्जेक्ट यूजिंग the simple command that has been given. So you just provide the object.rowCount and it will be able to show you how many number of rows have been extracted. So drop table करने के लिए हम एक छोटा सा पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से tables हैं हमारे पास. So if I don't use this command and I use in place of this command, if I just say show tables, हो सकता है हमने कोई और टेबल, बिकॉज मेरा मन नहीं कर रहा वो प्रोडक्ट वाला टेबल डिलीट करने का, नहीं तो दोबारा से इतनी मेहनत करनी पड़ेगी ना अगर मुझे उसको रेफरेंस को लेकर दोबारा से कुछ और करना है तो. सो इफ़ आई जस्ट वांट टू से फॉर आई इन माय कर्सर and I would like to print I. So देख लेते हैं एक बार, ताकि हम किसी टेबल को डिलीट करना चाहें तो क्विकली कर दें. देखो हमारे पास एक ही टेबल है. ओ गॉड, दिस इज़ नॉट डन. सो मैं क्या करती हूँ, एक क्विकली एक टेबल क्रिएट करके ना आपको डिलीट करके बता देती हूँ कैसे डिलीट हो. सो चलो हम यही टेबल डिलीट कर देते हैं. वी सपोज से ड्रॉप टेबल प्रोडक्ट. Okay, so once we say drop table product and we execute the command, and if I just see that whether my command is being executed, देखिए DDL commands के अंदर हमारे को commit की ज़रूरत नहीं होती है, because create drop करने में
ऑटोमेटिकली कमिट हो जाता है, ठीक है. सो इफ़ आई जस्ट डू दैट एंड आई ट्राई टू रन माई प्रोग्राम एंड इफ आई गेट द confirm message, right, so my table has been deleted. So I hope children you've understood what we did today, along with those commands. So if I just need to quickly recall, to drop the table, we just said drop table spool and we simply run. So I think this was one of the interesting as well as very, very easy topics, because there were hardly any commands that we had to remember. And if you like my video, please do subscribe. You can see the subscribe button on the right bottom side of the video, and please do share. Also press the like button. And if you have any questions, you have any comments, you want me to make a video of any topic that you would like to learn, please do write under the comment section. I will surely going to make it and I will handle all your queries. So have a safe day, children.